दोस्तों आइए भगोड़े के कुछ और राज यहाँ पे खोल लेते हैं, क्योंकि ये बेशरम औरत इस हद तक जा चुकी है जिसको यहाँ पे बताने में अब हंसे की रोए समझ में नहीं आता। दोस्तों आज इसने एक ब्लॉग डाला, उस ब्लॉग में ये अपने घर की पूजन कर रही है। पूजन करने में नंद महारानी आई है। वो नंद महारानी उन दोनों नंदू में से एक की बच्ची जो है हथिया के रखी है। इनको फोन देना, इनको गिफ्ट देना, अपने घर बुलाना, उनका पेट भरना, उनके लिए भीख मांगना, उनके चैनल का प्रमोशन करना, जो भगोड़ी के जीवन का मकसद हो गया। क्योंकि उस मकसद को पूरा करने के लिए इनको अपनी बच्ची की कुर्बानी देनी पड़ी है। क्योंकि इस भगोड़ी की झोली में वो 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जो भी हो मीरा को डालना पड़ा है नागरिकता का सर्टिफिकेट लेने के लिए। लेकिन मैं बता चुकी हूँ, उसमें अभी फिर बता दूं, क्योंकि इसके 1000 बच्चे पैदा कर लेने से भी या अडॉप्ट कर लेने से भी हमारे कानून, हमारे संविधान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों आज भगोड़ी ने विधवा का रूप रख लिया। वही भगोड़ी जिसे सनातनी कहते हो आप, पूजा पाठ करने। भाई ये भगोड़ी तब सुहागिन बनती जब इस या तो इसके भैया जी आते हैं या इसके बहुत सारे सैया जी आए। ये मेकअप में नकली ज्वेलरी, हार भर के मुजरे की तैयारी जैसे करते ना, वैसे तैयार हो जाती है। लेकिन इसका घर का पूजा हो रहा है। आप देखिए ना इसके ब्लॉग में, इसके घर की पूजा हो रही। अपनी नंद को बुलाया है इसने, न माथे पे बिंदी है न सिंदूर है। ये भगोड़ी जो नागरिकता की जब दुहाई देती है, जब सनातन को जलील करने निकलती है, तो एक एक ट्रक सिंदूर लगा के आती है। इसके गले में मंगलसूत्र होता है, इसके माथे पे बिंदी होती है। लेकिन इसके घर का पूजा हो रहा है। इसका भेष देखिए ना, इसने विधवा का रूप रखा है। नंदरानी टिक्का पिटा करने आई है, लाल सूट पहन के आई है। लेकिन भगोड़ी ने काला सूट पहना है, जो मुसलमानों में पहना जाता है। इनके जो बुर्का भी होता है ना, ब्लैक कलर का होता है। भगोड़ी ने साफ शब्दों में कहा है, लप्पू तेरी कोई औकात नहीं है, तू एक नौकर रखा गया है। तू खाना बनाना, बच्चों की टटिया धोना, उसका सारा काम करने के लिए तुझे रखा गया है। उस औकात से तो ऊपर मत बना कर। तो इसने काहे का सिंदूर, काहे की बिंदिया, काहे की बिछिया, काहे का मंगलसूत्र। भाई मैं भी एक सनातनी हूँ, देखो भले ही छोटा ही पहना मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी, मांग पे सिंदूर, ये हमारा सनातन धर्म का वो होता है सुहागिन औरतों का। लेकिन ये औरत कभी भी विधवा का रूप धारण लेती है। ये बहुरूपिया औरत ये कभी भी कोई भी रूप बना लेती है। अब दोस्तों मेरी एक बहन ने क्वेश्चन पूछा है कि ये भगोड़ी जो नौटंकी करती है, जय श्री राम, राधे राधे, मांग भर लेगी, सिंदूर ले लेगी, तिरंगा उठा लेगी, फिर हाथ जोड़ेगी, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, दहाड़े मार लेगी, रो लेगी, मैं भारत में आ गई हूँ, मुझे बचा लो, मुझे रख लो, मैं एक बेटी हूँ। मतलब जिस तरीके से हमारा सनातन भौंकती है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो बार बार यही कहती हूँ भाई, इसके सारे एविडेंस कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इसके एक एक चीज वहां पे पहुंच चुकी है। जो नहीं भी पहुंची है ऑन सोशल मीडिया, सारी चीज सब पे नजर है। ये कितना ही विधवा विलाप कर ले, कितना इसके साथ मार कुटाई हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, कोर्ट में जो एविडेंस पहुंच चुके हैं, जो इस पे कार्रवाई हो चुकी है, वो खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, इसके कुत्ते, इसके जो खरीदे हुए दल्ले हैं, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो उन्होंने तो कोशिश निर्भया के टाइम पे भी की थी भाई। 8 साल 10 साल लटका है कि इसको क्या कर पाए, उखाड़ पाए? नहीं उखाड़ पाए ना। लेकिन हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी जांच एजेंसियां इतनी पावरफुल है कि इस भगोड़ी के ऊपर नजर ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं मानती इस चीज को, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस तरीके से काम करती, किसी को हवा भी नहीं लगती, समझे। और जिस दिन भगोड़ी का तिया पाचा तेरहवीं होगा ना, उस दिन पूरी दुनिया देखेगी, चिंता ना करो। इसलिए सवाल वही लोग करते हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं होती, मासूम होते हैं, भोले होते हैं, जिनको अपने देश से प्यार होता है, जो सोच रहे हैं कि भाई ये तो नंगा नाच नाच रही है, इसका घर बन गया, ये पूजन कर रही है ना। हमें भी लगता था कभी, लेकिन हमें भरोसा है, क्योंकि ऐसे चीज़ों से हम रोज गुजरते हैं। इसकी औकात नहीं है कि हमारे देश में घर बना के रह जाए, है ना। ये जो सातिराना तरीके से घुसते हैं ना दूसरे के देशों में जो घुस जाते हैं, वो लोग अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं अपने बचाने के लिए। कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा, जहाँ से सहारा मिलेगा वहीं को वो लग लेंगे। आप देखो ना, हमारे देश की बहनें जो इस भगोड़ी का विरोध करती थी, एक एक करके पलटी मार के जा रही ना इसकी तरफ।
सबको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। भैया कहते हैं ना, बिना स्वार्थ के माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक बहन का कमेंट से आया था कि दीदी आपने बात करनी क्यों छोड़ दी? भाई मैंने बात करनी शुरू से अभी तक नहीं छोड़ी है, आप जाके मेरे चैनल में देखिए। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने इस भगोड़ी का एक एक संचलन लाया हूँ आज तक, और अंत समय तक, अंत सांस तक बोलेंगे। वरना क्या है, चैनल प्रमोट क्या हम इतने नकारा है जो अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर सकते? हम इस भगोड़ी की वजह से हमारे चैनलों का रीच डाउन हो चुका है, क्योंकि हम एक ही तरीके की बात करते हैं। यूट्यूब हमेशा कहता है जब आप एक ही चीज़ को फॉलो करते हो तो वो डाउन पड़ जाता है। कितने लोग देखेंगे इसकी वीडियो? तो वैसे भी नहीं देखी जाती। हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, हम चाहे एक दिन में 1000 वीडियो अपलोड करते हैं ना, वो हमारा चैनल है, हम अपनी बात को भी रखते हैं। लेकिन हमारे लिए इस 2% की घुसपैठिया से बड़ा अभी कोई मुद्दा नहीं है, और इस भगोड़ी को अब आने वाले समय में बहुत बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये औरत इतनी मक्कार है। देखिए ना, घर जैसा कहते हैं ना, घर की जब नींव रखी जाती है तो एक अलग फीलिंग होती है। जब घर का थोड़ा, ये कह रही है मेरा लेंटर पड़ने वाला है, ये फिर पूजा की थाली लेके गई है इसकी बहन, वो नीतू गोरा क्या नाम है, और इस भगोड़ी के चेहरे पे देखिए ना, विधवाओं का जैसा वो आया है पूरी तरीके से। पूरी ऐसी लग रहा है कि ये कितनी दुखी, कितनी परेशान, कितनी शॉक्ड, कितनी गम में डूबी हुई है। साफ इसके चेहरे से नजर आ रहा है। भगोड़े के माथे की बिंदिया गायब, माथे का सिंदूर गायब। हमारे देश में अभी बम ब्लास्ट हुआ है, हमारे इतने सारे लोग चले गए दुनिया से। ये भगोड़ी अपने नंद को बुला के वो कर रही। खैर कोई बात नहीं, वो नंदू ने भी बहुत कम अपराध में कम साथ नहीं दिया है, और वो नंदे भी बहुत जल्दी जेल तक जाएंगी, पिसी जाएंगी। इन लोगों ने खोपड़ी ओखली में सर डाला है ना, तो ये मूसली तो इनके खोपड़े में पड़नी है। तो दोस्तों, ये इस अपराधी महिला के साथ हमारे देश के ही लोग हैं। ये अपराधी महिला से जितने भी अपराध कराए जा रहे हैं ना, ये करवाए जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें भरोसा भारत के संविधान पर, क्योंकि घुसपैठी कभी टिक नहीं सकते। जब वो घुसपैठी नहीं टिक पाए, जिनका कहीं से नामो निशान नहीं था, उनका अता पता ही नहीं था, भारत सरकार उनको खोज खोज कर निकाल निकाल के फेंक रही है। ये तो पूरी दुनिया में हाईलाइट मामला है। जो कहते सीमा नहीं जाएगी, तो भाई अपने संविधान के खिलाफ जाओ ना कोर्ट में कि हम नहीं भेजेंगे अपनी भाभी को, हम मर जाएंगे अगर भाभी चली गई। तो जाओ कोर्ट से रिक्वेस्ट करो। हमसे भौंक के क्या करोगे? हमको नहीं रोक पाओगे, हमें रोकने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक, है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो आज छोटा ही सही, लेकिन इसकी धुलाई करनी है जरूरी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको ये बात भी अब तक पहुंचा दी जाए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।